अभी तो जैसे ही वो अपनी क्वालिफ़िकेशन फिलअप करता है, उसके सामने जिस जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी सर। जैसा आपने कहा प्रेफरेंस नहीं आ रही है, अभी हमने सिर्फ पोस्ट भरने के लिए उसको ऑप्शन दिया है। जब हम 4 गुना बच्चों का टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों को कॉल करेंगे, तब हम पोस्ट की प्रेफरेंस और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस तब लेंगे, ना कि अब लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे सीईटी में 4 गुना है कि 4 गुना जो है लेंगे, तो सर इसमें जो है कैटेगरी वाइज 4 गुना लिया जाएगा? एक तो पहला सवाल। पोस्ट में जो उसकी कास्ट की कैटेगरी वाइज है उसका 4 गुना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्लर्क की 100 पोस्टें हैं, उसमें जनरल की 50 पोस्टें हैं, तो 50 गुना 4 200 लोग जनरल के लेंगे। उसमें बीसी की 25 पोस्टें हैं, तो 25 चौका 100 बीसी के लेंगे। इस प्रकार पोस्ट प्लस कास्ट कैटावाइज जो है वो 4 टाइम लेंगे। जी सर, जैसे कि ग्रेजुएशन के मान लिया बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो उसके अंदर एक ही ग्रुप के अंदर क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे किसी में ग्रेजुएशन के साथ में किसी का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो सर वो जो ग्रेजुएशन वाले सिंपल ग्रेजुएशन है और एक ग्रेजुएशन विद मान लिया एक्सपीरियंस है या कोई उनकी अलग क्वालिफिकेशन है, तो उनका भी तो सर उनका भी अलग अलग लेंगे, उनका भी 4 गुना लेंगे। वो फॉर्म भर रहा है, जैसे ही वो फॉर्म भरता है, अगर किसी में ग्रेजुएशन के साथ कोई परसेंट की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही वो उस पोस्ट को भरेगा तो उसके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा कि क्या आपके नंबर ग्रेजुएशन में 60% हैं या आपके कॉमर्स के साथ बीकॉम के साथ आपके 60% हैं। तो इसलिए एक राइडर लगा हुआ है कि अगर उसके 60% नहीं हैं या एमकॉम की या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी पोस्ट ही फिलअप नहीं कर पाएगा। जी सर, ठीक है सर। अगला सवाल ये है सर कि जैसे 4 गुना ले लेंगे, तो अभी कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है कि हमें कब पता ये चलेगा कि हम 4 गुना में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी रैंक जैसे, या फिर उनको कब जो है वो पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप मेंस का पेपर देंगे? जैसे ही हमारा पोर्टल 5 मई को बंद होगा, फिर हम हर ग्रुप के लिए 4 टाइम की खोज करेंगे पोस्ट वाइज। मतलब जैसे आप एक ही ग्रुप में 10 पोस्टों के अगेंस्ट आपने भरा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस ग्रुप में पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप 10 पोस्टों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। और 4 टाइम का जो एक्सरसाइज है हम जब करेंगे जब हमारा पोर्टल बंद हो जाएगा और हमारे को ये पता लगेगा कि हमारे ग्रुप के अगेंस्ट और पार्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट कितनी कितनी एप्लीकेशनें आई हैं, उनमें से हम 4 गुना को चिन्हित करेंगे। साथ के साथ हम जो सीईटी का रिजल्ट है रिवाइज कर रहे हैं, जो हमने विंटाल का और वेरीफाई का उनको एक मौका दिया था, तो एक रिजल्ट भी रिवाइज होगा। उसके साथ साथ हम उसको ग्रेडेशन बताएंगे कि अब आपका ग्रेडेशन ये है, और 4 गुना में हम हर पोस्ट के अगेंस्ट उसको कट ऑफ बताएंगे कि हमारी कट ऑफ तो 4 गुना की ये है, इससे ऊपर जिसके नंबर हैं सिर्फ उसी को एडमिट कार्ड जारी होगा। अच्छा, तो मतलब सर ये है कि उनको विश्वास, यानी कि उनका नाम उनको उस टाइम पता लगेगा जब एडमिट कार्ड आने के नज़दीक होगा, यानी कि लगभग 5 से 10 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। सर 4 गुना वाला लगभग मैटर क्लियर हो गया, लेकिन एक डाउट अभी भी बना हुआ है। आपने बताया कि कैटेगरी के हिसाब से भी हम 4 गुना ले रहे हैं, ठीक है, आपने एग्जाम्पल से बता दिया, वो बात समझ में आ गई। और पोस्ट के भी 4 गुना हो गया, जैसे आपने बताया कलर की 100 पोस्ट है तो वो 400 बच्चे ही आएंगे, कैटेगरी के हिसाब से भी 4 गुना। अब इसके बाद बात ये आ जाती है कि ग्रुप में टोटल 6400 वैकेंसियाँ हैं ग्रेजुएशन में। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से बच्चे ये समझ रहे हैं कि वही स्टूडेंट एक ही ग्रुप में अलग अलग में ही काउंट हो जाएगा, यानी लगभग ऊपर से ही 500-700 बच्चे ही सभी में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि एक ग्रुप में स्टूडेंट
एक ही रहेगा, वो दोबारा से काउंट नहीं होगा, ताकि 6400 वैकेंसी पे लगभग 25,000 स्टूडेंट्स जो है नहीं पेपर नहीं, दे वो पाएंगे। दोबारा क्यों नहीं होगा? होगा। आप एक ग्रुप में 10 पोस्टें हैं, पटवारी की भी है, वहाँ ग्राम सचिव की भी है, इंस्पेक्टर की भी है, तो वो बच्चा तो 10 पोस्टों के लिए पेपर दे रहा है, अपनी कैस्ट और पोस्ट वाइज दे रहा है। पेपर सर दे रहा है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को, आपने कहा भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम चांस देंगे, इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं। फिर उस ग्रुप बनाने का तो वो फायदा सिर्फ एचएससी को हुआ, स्टूडेंट्स के लेवल पे तो उनको चांस नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस भी तो कहा ना हमने। हाँ, preference अब आप प्रेफरेंस और डिपार्टमेंट जब बताएंगे तो आप एक ही पोस्ट पे भर्ती होंगे ना। मैं आपसे 1-2 नंबर कम हूँ, मैं क्लर्क पे हो जाऊंगा, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। चलो धन्यवाद सर इंस्पेक्टर के लिए तो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 पोस्ट है और 15 पोस्ट में ही वही बच्चे सभी में चले जाएंगे, तो पोस्ट तो उनको एक ही मिलेगी। तो इस तरीके से तो फिर 6000 पोस्ट है तो 24,000 स्टूडेंट्स तो हो नहीं पाएंगे कंप्लीट। ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। नहीं हो पाएंगे वो, अभी जब हमारी कट ऑफ डेट के बाद जब एप्लीकेशन आएगी उसके बाद ये एक्सरसाइज करके हम बताएंगे कि आप कितनी। चलो सर, मैं इस पे मैं सभी के सामने एक बात कहता हूँ कि इस मामले पे चिंता ना करें स्टूडेंट्स। हम सर को बहुत अच्छे से जब भी कर लेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद भी सुझाव देंगे और एक अच्छा रास्ता स्टूडेंट्स के हक में ये लेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि सर इस बात को जरूर मानेंगे।